हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्क्रैच की बेसिक चीज़ें सीखी, स्क्रैच के एनवायरनमेंट के बारे में समझा कि एनवायरनमेंट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किसको किस तरह से यूज़ करते हैं, और कैट पे एक बेसिक ऑपरेशन किया। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक था। अब इस लेक्चर में हम कुछ एडवांस एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। अब प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक ऐसी चीज़ होती है जिन्हें हम कोई नंबर या कोई वैल्यू असाइन करते हैं और वो फिर उस वैल्यू को हम बार बार अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं या उस पर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधा प्रैक्टिकली देखेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा। तो लिखा मेक अ वेरिएबल, इसे नाम देना है, कुछ भी दे सकते हैं, मैं बस ऐसे ही दे रहा हूँ ए। ठीक है, तो मेरे पास आ गया ए। अब मैंने ए को देखिए 0 आ रहा है। अब ऐसा क्यों? ए को मैंने अभी तक कोई वैल्यू नहीं दी है, तो स्क्रैच में वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब मैं ए की कुछ वैल्यू सेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ मैं ए के दिखा रहा हूँ तो यहाँ भी ए दिखेगा मुझे। अब मैं ए की वैल्यू सेट कर रहा हूँ जैसे 100। ठीक है, तो मैंने जैसे इसे कर दिया, मेरे पास वैल्यू आ गई 100। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या यूज़, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वेरिएबल को इस तरह सेट कर सकता हूँ, मैं इसे इंक्रीमेंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इंक्रीमेंट कैसे करता हूँ? मैंने लिखा 10 जैसे कि, तो अब चेंज बाय 10 किया तो क्या वो हो गई वैल्यू 110। अब क्या हो गई 120, और मैं यहाँ इसकी लाइव वैल्यू यहाँ भी देख ही सकता हूँ। तो ये हो गई बेसिक चीज़ें कि वेरिएबल क्या होता है। अब हम इससे आज एक बहुत बेसिक सी आप कह सकते हैं गेम बनाएंगे। गेम क्या करेगी? गेम ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। गेम में आप कैट को 2 नंबर इनपुट दोगे और कैट उसका सम रिटर्न करेगी। ठीक है, तो वैसे ये भले ही बेसिक चीज़ है, पर प्रोग्रामिंग के सेकंड लेक्चर्स के ही हिसाब से ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें कैट के पास पहले तो कुछ से, तो से के लिए लुक्स में आएगा से, क्या से करवाना है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, कैट ने बोला हेलो। मैं इसे अब जैसे कि नमस्ते कर देता हूँ, तो ये बोल रहे हैं नमस्ते। तो इस तरह से इसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ है ऑपरेटर्स, जो कि सम करने के काम आते हैं। वो आप कह सकते हैं कि वो 2 नंबर का सम रिटर्न कर देगी। ठीक है, और आई थिंक इसमें आएगा, सेंसिंग में आएगा, आई एम नॉट श्योर, हाँ यहाँ ही है कि इनपुट लेते हैं हम। तो देखिए ये क्या कर रहा है, आस्क व्हाट इज योर नेम एंड वेट। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसने पूछा व्हाट इज योर नेम एंड वेट कर रही है। अब मैंने अपना नाम लिखा सिद्धार्थ। ओके, तो यहाँ पे सिद्धार्थ, जैसे कि उसने सेव कर दिया, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब मैंने इसे किसी वेरिएबल से असाइन नहीं किया है, तो ये ऐसे समझ नहीं रहा है। ठीक है, मतलब सेव नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमें कैट से क्या पूछना है, अब व्हाट इज फर्स्ट नंबर। हम सम कर रहे हैं तो हमें 2 नंबर चाहिए ना, तो पहला है व्हाट इज फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर जैसे ही आएगा वो एज अ आंसर आएगा। ठीक है, तो वो एक आंसर है। और फिर हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज सेकंड नंबर। तो व्हाट इज सेकंड नंबर। ठीक है, मैंने ये भी पूछ लिया, और इसका भी एक आंसर आएगा, तो मैं इसके लिए दूसरा आंसर रख देता हूँ। अब मुझे दोनों आंसर को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। अब एक वेरिएबल है मेरे पास ए, दूसरा मैं बना देता हूँ से बी। बहुत इजी चीज़ है कि मैंने 2 वेरिएबल बना दिए। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। फिर मुझे सेट वेरिएबल करना है, ए को मुझे आंसर के इक्वल कर देना है। समझ आया? मतलब ए में आंसर की वैल्यू स्टोर हो गई। फिर मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज सेकंड नंबर, और फिर सेट जो करना है वो मुझे क्या करना है, यहाँ ड्रॉप डाउन से आपको बी मिल जाएगा, बी को उसके आंसर के इक्वल करना है। ठीक है, एंड फिर हमें से, उससे आंसर क्या देना चाहिए, तो दोनों का सम देना चाहिए। तो ऑपरेटर से मैंने सम ले लिया, और उसके अंदर मैं दोनों वेरिएबल को इनपुट दे देता हूँ। फर्स्ट नंबर आ गया ए, सेकंड नंबर आ गया बी। अब मुझे ऐसे ही नहीं बुलवाना है, मुझे ऐसा लिखना है कि द सम इज, उसके बाद 1 सेकंड वेट करना चाहिए और फिर आंसर देना चाहिए। तो वो भी आएगा लुक्स में से समथिंग फॉर सम सेकंड्स। ठीक है, तो मुझे इसे क्या कहना है, तो पहले कहना है द सम इज, और फिर 3 डॉट और 1 सेकंड के लिए कहना है। ठीक है, सॉरी ये रन हो गया। ठीक है, ये द सम इज ऐसा करके 1 सेकंड रुकना चाहिए, और फिर लास्ट में ये आंसर देना चाहिए। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया रेडी। अब देखिए आपने बहुत बेसिक चीज़ों के साथ ही एक पूरा अपना पहला प्रोग्राम रेडी कर लिया। अब इसे रन करवा के देखते हैं।
तो मैंने इसे रन करवाया। फर्स्ट नंबर तो मैं देता हूँ 2। ओके ओके सॉरी, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। अब फर्स्ट नंबर आई मीन वेट, इसे किल कर देते हैं। हाँ ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? हमने डाला 2। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज नॉट टेकिंग। okay, now it should at least 1। yes, and now what is your second number? 2। अब बोल रहा है the sum is 1 सेकंड के बाद आंसर दिया 3। फिर से रन करके देखते हैं, ठीक है। what is the first number? इस बार से 11। what is the second number? 12। 11 plus 12 is equal to 23। the sum is 23। तो हमने अपना बेसिक वेरिएबल सीख के सीधा एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया जिसमें हमारे पास ऐसी गेम है कि कैट को हम 2 नंबर दे रहे हैं और वो हमें उसका सम रिटर्न कर रही है। अब आप समझ सकते हैं, आप कितने भी नंबर के साथ ये तो कर सकते हैं ना। इनफैक्ट आप इससे पूछ भी सकते हैं कि कितने नंबर, और फिर उसके हिसाब से कोड लिख सकते हैं। वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, आप समझ लीजिए कि अभी के लिए तो नहीं करनी है। अब हम लूप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इस बार मैं कैट से क्या बुलवाने वाला हूँ कि आई थिंक ओके, डिलीटिंग द ब्लॉक, डिलीटिंग, सारा डिलीट करता हूँ मैं। आई थिंक सारा एक साथ होने का ऑप्शन होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो हो गई ये बात ख़त्म। अब हमें क्या करना है कि कैट के पास पूरे मुझे 5 का टेबल चाहिए या 2 का टेबल चाहिए, ठीक है, 2 का टेबल चाहिए। तो अब मैं क्या करवाऊँगा, से, और फिर टेबल मतलब आ गया मल्टीप्लिकेशन, तो से 2 क्रॉस 1, से 2। फिर आपको पता है कि वेट तो करवाना ही पड़ेगा 2 एक्शंस के बीच में, वरना क्या इश्यू आता है, हमें पता है कि सारा एक साथ कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता। फिर करेंगे सॉरी, लुक्स में पहले से करवाएंगे, से, और फिर से ऑपरेटर्स के अंदर जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब मैंने इसे करवाया, अब मैं पूरा रन करवा रहा हूँ। पहले 2, फिर 1 सेकंड वेट, और फिर 4 बोला, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इस तरह से इसे पूरा 2 का टेबल डालने में तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। जैसे कि सॉरी, डुप्लीकेट कर दिया मैंने गलती से, डिलीट, डिलीट एंड डिलीट। इसे भी अभी तो डिलीट ही कर देता हूँ, हम पहले से देखेंगे कि क्या कर रहे हैं इतने पार्ट के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पता चल गया कि 2 का इस तरह से टेबल बनाना मतलब एकदम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चीज़ हो गई। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लूप्स का। अब लूप्स क्या होते हैं? लूप्स एक ऐसी चीज़ होती है जो हम कहे उतनी बार एक की एक चीज़ को रिपीट करते हैं। ये हमारे पास है इसमें रिपीट लूप, रिपीट लूप है। अब इसमें लिखा है कि 10 बार रन करना है इसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा एक कोड ऐसा होना चाहिए कि जो पहले तो से तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कैट के पास एक चीज़ वो बोलनी चाहिए, ऐसा करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डाल दिया। अब आपको पता है कि 2 के टेबल में इस तरफ 2 या इस तरफ किसी एक तरफ 2 कांस्टेंट रहता है और दूसरी तरफ की वैल्यू बदलती रहती है। तो मैं दूसरी तरफ की वैल्यू में एक वेरिएबल डाल देता हूँ। अब वेरिएबल का काम आपको अब समझ आएगा कि वेरिएबल कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा, वो आपको पता है। तो ए को स्टार्ट कैसे करेंगे, टेबल है तो ए की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, तो मैंने इसे सेट कर दिया 1 पे। अब क्या करेगा ये अपना कोड, क्या करना चाहिए, तो 2 क्रॉस 1 बोलना चाहिए, फिर ए की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो उसके बाद चेंज वैल्यू ऑफ ए बाय 1 होगा, ठीक है। और इसके बीच में हम कहते हैं कि स्टे फॉर 1 सेकंड, इसके बाद भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वेट 1 सेकंड, और इन दोनों को यहाँ कनेक्ट, और इसको इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब देखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब आपने देखा था कि वैसे तो हमारे पास कोड कितना बड़ा हो रहा था कि हम एक बार से 2 क्रॉस 1, फिर वेट 1 सेकंड, से 2 क्रॉस 2, वेट 1 सेकंड, से 2 क्रॉस 3, वेट 1 सेकंड, ऐसे चलते। और इसकी जगह हमारे पास कितने स्मॉल पार्ट में आ गया। तो यह है लूप्स का कमाल। लूप्स ऐसी चीज़ है जो आपके एक चीज़ को रिपीट करवाते हैं, वो भी फंक्शनलिटी के साथ, क्योंकि हम हर बार 2 क्रॉस 1 नहीं बुलवा रहे, हम ए की वैल्यू भी चेंज कर रहे हैं। तो वेरिएबल इस तरह से काम आते हैं और इस तरह से आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लूप्स में अभी के लिए इतना ही है।
और इस लेक्चर के लिए भी इतना ही है। आप एक्सरसाइज में अगर करना चाहे कुछ तो एक काम कर सकते हैं कि पहले तो जो हमने प्लस का जो कैलकुलेटर बनाया था वो माइनस का बना के ट्राई कीजिए, और दूसरी एक्सरसाइज है कि ये मैंने 2 का टेबल बनाया है, आप 4 का टेबल बना के ट्राई कीजिए। ठीक ठीक है, तो ये लेक्चर की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे पे। थैंक यू।